साथियों, मैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह। गर्मी बहुत का समय है, अभी बहुत ज़्यादा ही तापमान है। पहले तो मैं लोगों से जागरूक करूंगा कि गर्मी में जहां तक हो घर के अंदर ही रहे, पेड़ उड़ के छाया के नीचे रहे, सेहत के लिए। क्योंकि प्रकृति का जो दवा होता है वो दवा अंग्रेजी दवा से भी बेहतर काम करता है। तो हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं मनियारी नौका विहार सतवाही पोखर पे बैठे हुए। एक समय था, एक जगह था कि यहाँ से इस विकास की किरणें चमक आती थी। कैसा विकास होता वो दिखता था, लेकिन जिस हिसाब से विकास हुआ जिस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, उस हिसाब से उसको उतना ही स्तर से नीचे गिरा भी दिया गया है। जो यहाँ की हालात अभी तालाबों का देखा जा रहा है। तालाब है, बहुत विधि व्यवस्था यहाँ पे बहुत कुछ था। इसमें अभी हमारे अपने कहाँ मकान वही है मनियारी के हमारे हैं भूतपूर्व सरपंच जी हैं, अपने शुभ नाम प्रेमचंद्र सिंह जी हैं। आए हैं बड़ी समय पर, ये भी आ गए हैं। तो हम कहा चलिए, एक हमारे माननीय हैं और अच्छे समाज सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, और ये बहुत पुराने लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग अभी जिंदा है करके हमारा धरती पर कुछ अच्छाई अभी बचा हुआ है। तो जिस दिन ऐसे ऐसे लोग अगर चले जाएंगे धरती से, तो मैं सही कह रहा हूँ कि आदमी आदमी को नोच करके खाएगा। जो आज हर एक व्यक्ति ज़रूरत का गुलाम बन चुका हुआ है, और ज़रूरत के गुलामी में जो है ऐसा हो गया हुआ है कि पहले बताया जाता था कि पहले के युग में राजा महाराजाओं की गुलामी किया करते थे, दलाली किया करते थे। जब राजा महाराजा की प्रथा खत्म हुआ, जब अंग्रेज़ आया, तो लोग अंग्रेज़ों की दलाली और गुलामी करने लगे। जब अंग्रेज़ यहाँ से भाग गया, तो अब जो देख रहे हैं आज के डेट में, नेता और गुंडों की गुलामी लोग कर रहा है। ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। तो हम लोग जगह जगह जाके जागरूक भी लोगों को करते हैं। जो हमारे पुराने जो राज के लोग हैं, हमारे समाज उन्हीं के फाउंडेशन पर टिका हुआ है। जो आज हमारे सामने सरपंच साहब हैं, मनियारी निवास हुआ, इनसे आज हम सतवाही पोखर के बारे में आज कुछ बात करेंगे और ये सही चीज़ें सब बताएंगे। और मैं सरकार से कहूँगा, सरकार से वीडियो जरूर पहुँचाइए। क्योंकि जितना यूट्यूबर लोग था, पत्रकार था, जिस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उस समय में जो है इन्होंने जो है ऐसा हाईलाइट इसको किया, लगा कि यहाँ पर हाँ कुछ हमारे सीतामढ़ी जिला से महज जो है 7-10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर मनियारी जो है एक डेवलप की एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन रहा है। तो सरपंच साहब एक बात बताइए, अभी हम आए हैं यहाँ पर तो देखे हैं कि चारों तरफ जो है पत्ता उत्ता कचरा उचरा टाइप का लग रहा है। तो सरकार की तरफ से जो है इस पर कोई रख रखाव नहीं दिया जाता है। यहाँ तो और अगल बगल में चाहे जितना भी शहरी क्षेत्र में है, तो सबको झाड़ू बहारू लगाने वाला बहाल किया गया। पंचायत स्तर पर भी किया गया। सबको महीना दरमाहा शायद मिलता है। तो पंचायत स्तर पर जो आप कहें, तो पंचायत किसी पंचायत में, मनियारी पंचायत में पड़ता है। तो पंचायत का तो सर्वसर्वा यहाँ की जनता जो मालिक होता है, एक अपने पंचायत को चलाने के लिए एक मुखिया को चयनित करता है। जो मुखिया का कर्तव्य होता है कि यहाँ की सभी समस्याओं से गवर्नमेंट तक अवगत करावे। जो इसके बीच की गैपिंग कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिसके वजह से जो है ये दशा हुआ है। इस पर क्या कहिए? तो वही नहीं थे, बात के जवाब मुखिया देगा, मुखिया बात करेगा डीएम से, विधायक से, एमपी से, कि इंचार्ज तो वही है। मुखिया का एक ड्यूटी बनता है कैसे साफ सफाई होगा। इस पर सरकार नौके बिहार के साफ सफाई के लिए क्या देता है, या पंचायत स्तर पर हर गांव में साफ सफाई के लिए बहाली किया गया है। कचरा घर हर पंचायत में बना हुआ है, गांव में बना हुआ है साफ सुथरा करने के लिए। तो क्यों नहीं करता है, काहे नहीं करवाता है? वो तो यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं वही जवाब देगा। तो यहाँ तो अब कोई समाज सेवा थोड़े है, नहीं, सब अपना सेवा व्यापार हो गया। राजनीति का व्यापार हो गया। व्यापार एगो मुखिया नहीं है, आता मुखिया है, विधायक है, एमपी है, मंत्री है, सब अपना सेवा में लगा हुआ, अपना परिवार सेवा में लगा। अधिकारी पदाधिकारी तो ऑफिस में बैठ के एसी के हवा खाते हैं। तो उनको संज्ञान देने वाला कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, जिसके लिए हमारी जनता जो है प्रतिनिधि के रूप में, आप बोले ही हैं कि मुखिया है, विधायक है, सांसद है, सभी चुनते हैं। उन लोगों का कर्तव्य बनता है कि पटना न बैठ करके अपने क्षेत्र में देखे आकर वोट ले लिया, जीत कर चला गया,
और उसके बाद कौन आता है? विधायक हो चाहे एमपी हो, पिंटू हो या देवेश ठाकुर हो, कोई लोग आया है घूम जनता से मिलने, क्या आपका तकलीफ है, क्या हो रहा है गांव घर में, समाज में देखने कोई नहीं आता। सब अपना सेवा, सब अपना बाल बच्चे के लिए सब कर रहा है। देखिए, एक सरपंच साहब का भी मैंने 10 दिन का सुनाया हूँ और मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनको भी, मुख्यमंत्री भी दोनों आए हैं। आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार थे, सब लोग आकर उद्घाटन किए। उनको देखना ना चाहिए कि भाई इसका रख रखाव का क्या उपाय है, नहीं उपाय है। जितना नाव का था, जितना तेल के था, सब समाप्त हो। तो जांच का देखना चाहिए। देखिए, जिस टाइम में चाहिए। यहाँ पर मंत्री जी लोग आए थे, मुख्यमंत्री जी सब लोग आए थे, तो हमें लगता है कि यहाँ पर कई लाख रुपया खर्चा हुआ था, कई लाखों रुपया, हमको लगता है करोड़ में पहुँच गया होगा जो यहाँ के जिस हिसाब से डेवलप। लेकिन इस डेवलप को जो स्थापित हुआ उसको बरकरार रखना जो है, उसका जो मेन फाउंडेशन होता है, सफाई होना चाहिए, यहाँ की विधि व्यवस्था को रख रखाव होना चाहिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाह रहा हूँ कि आपने नीतीश कुमार जी को दिल्ली भेज दिए, तो हमें लगता है कि साथ साथ में इनका विकास भी जो है सब जो है आप दिल्ली में ही भेज रहे हैं। तो कम से कम सीतामढ़ी जिला का, मैं जिला कलेक्टर साहब से भी मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, डीडीसी साहब से बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी आए हुए थे, तो कम से कम ये नेता तो हो गया है, जाति धर्म और इसमें डीएम तो भी यही थे, पांडे जी, डीडीसी पांडे जी। तो मैं जिला प्रशासन से बताना चाहूँगा, डीडीसी साहब से उनसे बताना चाहूँगा, कम से कम आप लोग सर 60 साल के लिए नौकरी के लिए आते हैं तो कम से कम अपनी कर्तव्य निष्ठा से जो है इसको जो है फिर से जीर्णोद्धार कर दीजिए। जो मर रहा है, फिर से दम तोड़ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार के वेंटिलेटर पर सांस ले रहा है, जो इसको लोग दम मारने पे लगा हुआ है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ महाराज जी जिला प्रशासन से भी कि सतवाही पोखर जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत जो बना था, उसको जो है उसको पुनर्जीवित कर दिया जाए, मर रहा है, ताकि ये यहाँ के लोगों को एक सुंदरता लेके आओ ना, रखल है आभूषण है इस इलाका का आभूषण है। यहाँ पूजा पाठ लोग आते हैं, संडे शिव जी का मंदिर है। तो कम से कम तालाब की जो है रख रखाव के लिए सरकार की तरफ से कुछ इसकी हर जगह पंचायत के सरपंच साहब बोले ही है कि सफाई कर्मचारी है, कचरा भवन है, सब कुछ, ठेला रिक्शा सब कुछ है, तो भाई यहाँ क्यों नहीं साफ होता है? सही बात है। तो मैं इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग से भी, दोस्तों से, कि भैया आप लोग भी जागरूक होइए। हमारा सिस्टम को कोई नेता और कोई डीएम एसपी नहीं सुधारेगा, ये सिस्टम हमें आम जनता को ही सुधारना होगा। और आम जनता तब सुधरेगा कि आम जनता ज़रूरत की गुलामी से हट करके अपनी विश्वास की आज़ादी में आएगा, तब जा करके उसको होगा। आजकल नेता जो है विकास की ओर हमें इतना आकर्षित कर दिया है कि हम हर एक व्यक्ति ज़रूरत के गुलाम बन गए हैं। ज़रूरत की गुलामी से हट करके हमें जो है आज़ादी में आना है। आज़ादी में आने के लिए हमें अपने स्वयं से जो है जागरूकता लानी होगी कि हम अपने समाज में कहीं भी अगल बगल कहीं भी कोई गलत कार्य हो रहा है उसका विरोध करिए, क्योंकि आजकल गलत को गलत संबोधन करने वाला विलुप्त होते जा रहे हैं समाज से। आप किसी को लूटना हो, 1-2 लाख रुपया चलिए लेना है तो आपके साथ 10 को सहयोगी हो जाएगा, लेकिन कहिएगा किसी को चलिए मदद करना है 2 लाख रुपया, तो सब पीछे हट जाएगा, कोई नहीं आएगा। तो मैं आम जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए, सही प्रतिनिधि का चयन करिए। आपको शक्ति देता है, हमारे लोकतंत्र में ताकत मिला हुआ है, लेकिन आप उस शक्ति का जो है दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग जिस दिन से करना स्टार्ट करिएगा, उस दिन से बता रहा हूँ कि राम राज आएगा। राम राज कल्पना कर लेने से राम राज नहीं आएगा। गली गली में रावण बैठे हुए और राम का मुखौटा पहने हुए। अरे इससे अच्छा तो रावण ठीक था कि रावण कभी भी राम बनने का ढोंग नहीं किया। लेकिन आज के लोग तो अभद्र भाषा खराब लगता है, लेकिन अभद्र कार्य इनको अच्छा लगता है। अभद्र कार्य करेंगे लेकिन भाषा इनको जो है भद्र बोल दीजिए। तो मैं बता रहा हूँ, जो अधर्म करेगा उसको अधर्मी ही कहेंगे, जो कुकर्म करेगा उसको कुकर्मी ही कहेंगे, और जो दोहरी चरित्र रखेगा उसको दोगला ही कहा जाएगा। और ऐसे ऐसे वैसे कहिएगा तो उसको लोक लग जाएगा, नहीं तो इसको कोई जेल और कोई कोर्ट और कचहरी थाना पुलिस ताकत नहीं है कि इनके जहन से भ्रष्टाचार चाहे कोई कुकर्मी अधर्मी वाला काम हटा दे। जो वीडियो देखिए, वीडियो पर आप लोग जो है अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, गलत लगे तो गलत भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर लिखिए।
विरोधियों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दो दिन से काल से गर्मी है तुमको बहुत। हवा बिहाई है।